लेकिन आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, आप लोग देखते नहीं हो, व्यू नहीं करते हो। तो चैप्टर 22 आपका, या सिविक्स चैप्टर 3, रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग इन इंडिया, मीन्स कह रहा है पार्लियामेंट का क्या रोल है, हमारे संसद का क्या रोल है, और लॉ मेकिंग मतलब लॉ मेकिंग, कानून बनाने की बॉडी कौन सी है भारत में। तो पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। बिग आइडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। क्या क्या हमको पढ़ना है? नंबर 1, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र, पब्लिक रोल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और उसके रोल क्या हैं, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर जो विधायिका है और जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उसकी क्या कंपोजिशन है, कैसे वो बनती है, लॉ मेकिंग इन इंडिया, और चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉ, जो विरोधाभास रूल है उसको कैसे चेंज करना। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूज मेकर। तो न्यूज मेकर में द 17th लोक सभा elected by the people of India in 2019, कह रहा है 17वीं लोकसभा जो चुनी गई 2019 में, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी जिसमें दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी की बात हो रही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी, मतलब अदर इलेक्शन से। और जितनी बार पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, हर एवरी 5 ईयर्स में होता है, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। पार्लियामेंट, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 543 मेंबर्स, 78 आर वीमेन, कितने 78 महिलाएं चुन के गई थीं, और टोटल सीट है हमारे यहाँ 543, 545 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 543 मेंबर को हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में पब्लिक वोट देती है। पूरे देश में जितने स्टेट्स हैं और उसमें जितने ज़िले हैं, मोस्टली 1 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, और कुछ कुछ स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 2-2 हैं, जैसे लखनऊ में 2 है, आजमगढ़ में 2 है, ऐसे ही। भाई हमारे इंडिया में से, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है और 85 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पार्लियामेंट्री। तो कुछ कंट्रीज में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं। सबसे बड़ा जो है यूपी स्टेट है, 75 जिला है, और पार्लियामेंट के सबसे ज़्यादा मेंबर इंडिया से जाते हैं, 85 सदस्य। अब हम लोग आ जाए थोड़ा एट अ ग्लैंस पर इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के 3 मेन, एक तरह से आर्गन कह सकते हो या बॉडी है उसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा इसको लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा अपर हाउस। अब प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश का पहला नागरिक होता है ये, इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए चुना जाता है, हैज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर, ऑल पावर इसके पास होती है। सर्वोच्च पावर जिसको हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट के पास होता है। डिफेंस का भी सबसे हेड यही होता है, तीनों सेनाओं का। लोकसभा लोअर हाउस जो है, स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा की कार्रवाई चलाता है। आप लोग देखते होंगे टेलीविज़न पर, कभी कभी लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है। मेंबर्स यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, इसके भी सदस्य एक बार 5 साल के लिए चुने जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ
किसी भी लोकसभा, किसी भी देश की लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है। हमारे यहाँ 545 है, जिसमें 543 चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन। राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा जो है डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट को पब्लिक द्वारा चुने गए एमपीज और एमएलए वोट दे के चुनते हैं। और राज्यसभा जो होते हैं ये अलग अलग स्टेट में उनकी सीटें होती हैं और वो भी डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं पब्लिक द्वारा चुने गए मेंबरों के आधार पर वोटिंग उनकी की जाती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है यही जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति जिसको कहते हैं, कार्रवाई सदन की चलाता हो। मेंबर्स आर आइदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। 12 मेंबर्स जो होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स हो गया और म्यूजिक हो गया, मतलब अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों से लोगों को चुना जाता है। और बाकी जो है इलेक्टेड होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी भी देश में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, रेखा हैं, जया बहादुरी हैं, ऐसे बहुत से तमाम लोग होते हैं जिनको प्रेसिडेंट जो है चुनते हैं कल्चरल सिस्टम से। नेक्स्ट पेज। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। सेकंड पेज आपका यहाँ पे है वार्म अप एक्सरसाइज है, वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रहा है लोकसभा में कब कितना, ये ग्राफ आपको दिखाया गया है, पढ़िएगा। अब आ जाइए पॉइंट पर। आप जो है यहाँ पे इन अ डेमोक्रेसी पीपुल ऑफ all the nation participates in the decision making, कह रहा है कि पीपुल ऑफ द नेशन इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता के, राष्ट्र के लोग पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात डिसीजन मेकिंग में अपना रोल अदा करते हैं। इसके थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वही अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। हम लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा और विधानसभा, जैसे विधानसभा जो मेंबर होते हैं एमएलए, जिनको विधायक कहते हैं, यही स्टेट में गवर्नमेंट बनाते हैं और यही कानून बनाते हैं। सेंट्रल यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट मेंबर जो चुन के जाते हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है ये जो है गवर्नमेंट बनाती है और वही कानून बनाते हैं। तो हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, अपना प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि के तौर पर वो काम करते हैं। An important features of any democratic government is the consent of the people। क्या कहा गया है? किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कंसेंट ऑफ द पीपल, मतलब जनता का एक तरह से कंसेंट, विश्वास, और जो इलेक्शन जो होता है उसके थ्रू अपने मेंबर को चुनती है। तो डेमोक्रेसी कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज वेल एज इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो किसी भी कंट्री में दो तरह से गवर्नमेंट बन सकती है, एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, दूसरा पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज लेड बाय द प्रेसिडेंट। कार्यपालिका, कानून बनाने का, विधायिका, सब कुछ इसमें प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द मतलब कि वो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जो वहाँ की होती है उससे थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट, मतलब अलग कह सकते हो। द प्रेसिडेंट सर्व बोथ एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है देश का और सरकार दोनों का हेड होता है।
हम लोगों के यहाँ देश का तो हेड है, लेकिन गवर्नमेंट हेड एक तरह से नहीं होता। गवर्नमेंट हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। ही और सी इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। कानून बनाने का पावर उसी के हाथ में होता है। एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। वो जो का विधायिका है, लेजिस्लेटिव बॉडी है जो सरकार की, उसके प्रति जवाबदेह नहीं होता है। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अमेरिका, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे हमारे कंट्री में, ब्रिटेन में बहुत पहले से है। द लेजिस्लेचर कंप्राइजेस द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेक लॉज फॉर द कंट्री। यहाँ विधायिका दो हाउसेस में बटी है, राज्यसभा लोकसभा, और कानून बनाने का पावर रखती है, संसद में निहित होता है। देश की संसद को होता है कानून बनाने का पावर। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार का वास्तविक हेड होता है, एज वेल एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में बहुमत वाली सरकार का लीडर भी होता है, जो जितना सीट चाहिए, जैसे 2/3 सीट चाहिए, 543 टोटल सीट होती है, 2/270, 275 लगभग हमको चाहिए। अगर बहुमत नहीं है 2/3, आधे से अधिक जिसके सदस्य हो जाते वो सरकार बना लेती है। और नहीं तो कोलिएशन गवर्नमेंट, कई पार्टियां मिलकर गठबंधन करती हैं तब सरकार बनाती है, जैसे बहुत से स्टेट में है। और खुद भाजपा की सरकार एनडीए गवर्नमेंट है, ऑलरेडी वो एक संगठन है कई पार्टियों का। ही आर सी सेलेक्ट द मिनिस्टर्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वही जो है अपने मंत्रियों को चुनता है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और मंत्रिपरिषद बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जो कि संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया, बहुत से ऐसे कंट्रीज। और भी आप सर्च करिए कि कौन सा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म है, कौन सा देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म में है। और इसका क्वेश्चन भी है इस बेस पर पीछे एक्सरसाइज में, आप उसके आंसर भी इसमें मिलेगा। आपका है नेक्स्ट हेडिंग है डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंडिया है जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ संसदीय प्रणाली है, लोकतंत्र का संसदीय प्रणाली। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और अमेरिका इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अमेरिका में सबसे पहले लोकतंत्र आया 1775 ईस्वी में, करीब वो 1775-6 में जो है वो ब्रिटिश के कॉलोनियल पीरियड से आज़ाद हुआ। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, 1950 में डेमोक्रेटिक कंट्री बने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, यस, विच कंडक्ट रेगुलर इलेक्शन, जहाँ पे बराबर नियमित अंतराल पर 5 साल में इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर। द पार्टिसिपेशन टू द पीपुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड द कंसेंट। यहाँ पे जनता का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, और कंसेंट टू द सिटीजन्स आर टू ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वही जा कर के संसद, या क्लास 7 में आपने स्टेट के बारे में पढ़ा है, सब स्टेट में बैठते हैं और कोई डिस्कशन होता है, कानून बिल पास होता है, तो रिस्पॉन्सिबल हमारे क्षेत्र के जनता ही होते हैं। चूँकि हमने all Indian members are not possible to sit together and can decision। सारे देश की जनता एक साथ बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकती, इतना संभव नहीं है। इसलिए सिस्टम बनाया गया, जैसे घर परिवार में 4-6 लोग होते हैं, बैठकर मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसे संभव है एक बड़े लेवल पर? सबको ना तो टाइम है ना उतना वो है। इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है कि अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, और वो हमारे प्रति जवाबदेह हों, हमारे विश्वास को वहाँ पे रखें।
इसलिए देखते होंगे कि आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक और एमपीज जो होते हैं ये अपनी बात को रखते हैं वहाँ, समस्याओं को, उसका रिजोल्यूशन होता है। अगला हेडिंग यहाँ पे आपका है रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्या कारण था जो इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, संसदीय प्रणाली को, क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को? तो नंबर फर्स्ट, द रीजन फॉर द adoption of parliamentary democracy in India can be classified into following. Number one, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नंबर वन, सबसे पहले कि ये निर्णय लिया गया कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, जनता की भागीदारी हो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी निर्णय हो, कानून बने तो उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व हो। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही है, जनता अपनी लोगों को चुन के भेजे। बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, भारत जब आज़ाद हुआ उसके पहले द इंडियन हैड बीन। चलिए आज की क्लास केवल यहीं तक हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में।